हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेंटोरिया क्लासेस। मैं हूं तौसीफ आलम, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने मेरी वेंटोरिया क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा रिगार्डिंग PYQs ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। और मैंने देखा बेटा, मुझे जो है अच्छे व्यूज भी मिले हैं, लेकिन मुझे कमेंट नहीं मिले। तो प्लीज बेटा आप कमेंट कीजिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ताकि हम उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकें। सो टुडे आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो PYQ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन किए थे, मतलब 20 अप टू 20 क्वेश्चन तक हो चुके थे। पार्ट 3 में हम जो जा रहे हैं बेटा, वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर एक चीज जो है, जो हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है बेटा, वो है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। याद रखना है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं बेटा कि हमारे पास में जो अनसैचुरेटेड, अभी मैं साइक्लिक छोड़ दे रहा हूं ताकि मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर कराने हैं, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करोगे तो ये दो तरह के हैं, या तो वो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, राइट ना बेटा। या तो वो होगा एल्कीन या होगा बेटा एल्काइन। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। अगर आपसे एल्कीन का जनरल फार्मूला पूछा जाए तो आप कहेंगे CnH2n। अगर किसी को याद ना हो या आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल्स पे और लेक्चर्स पड़े हुए हैं स्टार्टिंग के, आप उन्हें देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एल्काइन का देखोगे बेटा, तो यहाँ पर ये होता है CnH2n-2। किसके लिए? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कौन से? या एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। हम इजीली जज कर सकते हैं कि कौन सा एल्कीन है कौन सा एल्काइन। बट अगर आपको ये लिखा जाए अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, देखो अनसैचुरेटेड तो है लेकिन एक एडिशनल टर्म क्या है? साइक्लिक। अगर ये जुड़ गया तो ये याद रखना बेटा, ना तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना ही ये वाला फार्मूला लगेगा। तो जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएं और आपसे पूछा जाए बताओ इसमें अनसैचुरेटेड साइक्लिक कौन सा है, तो आप सिंपल फार्मूला लगा के देखना, ये भी लगाना ये भी लगाना। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी लग जाता है तो वो साइक्लिक नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं लगता इसका मतलब वो साइक्लिक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये दोनों फार्मूले अगर आपके अप्लाई हो जाते हैं आपके ऑप्शंस पे तो वो साइक्लिक नहीं होगा, और अगर ये अप्लाई नहीं होते तो वो साइक्लिक होगा। जैसा पहला फार्मूला C4H14, C6H14, 6 का डबल कीजिए 12, यहां पर H कितने दे रखे हैं? 14, मतलब तो ज्यादा दे रखे हैं। तो ये तो अनसैचुरेटेड ही नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड क्या होते हैं बेटा? सैचुरेटेड होते हैं आपके जो एल्केन है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। गेटिंग माई पॉइंट? CnH2n+2। यहाँ पर क्या 6 का डबल 12, या तो 14 दे रखे, मतलब दो ज्यादा दे रखे, तो ये तो सैचुरेटेड हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, आपने इसको हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है? C6H12। C6 है, 6 का डबल 12, मतलब ये क्या दे रखा है? एग्जैक्टली डबल। अगर ये एल्कीन है, हाँ ये अनसैचुरेटेड तो है लेकिन इसमें एल्कीन का फार्मूला लग गया, इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्या बेटा? C6H6, 6 है, 6 का डबल कीजिए 12, या तो 6 दे रखा बेटा ना तो 12 दे रखा, अगर दो कम कर दे तो 10 होता। तो ना तो इसमें एल्कीन का फार्मूला लग रहा है ना ही एल्काइन का। बात आ रही है ना समझ में बेटा? ना एल्कीन ना एल्काइन ना एल्केन, कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब ये आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फिर भी हम चेक करते हैं कार्बन कितने दे रखे हैं? 5, 5 का आगे डबल 10, तो मतलब ये एल्कीन है। तो बेटा आपने यहां पर ये देखा, ये क्या है बेटा? एल्केन, राइट। ये क्या है बेटा? एल्कीन, राइट। ये क्या है बेटा? एल्कीन। तो यहां पर ये क्या है? ये किसी में कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, आपने करना क्या है? एल्कीन और एल्काइन के फार्मूले लगाने हैं। इवन एल्केन का भी लगा के देखना, अगर कोई सा फार्मूला नहीं फिट हो रहा, इट मींस दैट द गिवन कंपाउंड इज ए साइक्लिक कंपाउंड। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है CH3CH2OH, और आपने क्या किया हुआ बेटा? अल्कलाइन KMnO4, और आप उसे हीट करने जा रहे हो। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये क्या मिल गया आपको? ये प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर? तो इन द अबव रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4। तो बच्चों यहाँ पर ये देखो, जब आप लोग मेरे शॉर्ट्स जो वीडियो में देखा होगा आपने बेटा, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था क्या, कि अगर आप अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल का, तो आपको क्या मिलता है बेटा? एल्डिहाइड मिलता है।
एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हो बेटा तो क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर बेटा? अगर आप इसका रिडक्शन कर देते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देते हो तो क्या मिलता है बेटा? अल्कोहल। एक नई चीज और सीखो, ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो खुद नहीं होता, उसके लिए कोई आपको एजेंट चाहिए होता है। हम जो ऑक्सीडेशन करता है हम उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन को करेगा। यहां पर क्या होगा? वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो रिडक्शन करेगा हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन बेटा बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नहीं होगा, रिडक्शन क्या होगा? बिना रिड्यूसिंग एजेंट के नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मैं यहां पर ये देखिए आपके पास में ये क्या है? OH किसका ग्रुप होता है बेटा? अल्कोहल का। क्लियर? और ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये वाला अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है यहाँ पर। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो एरो पे लिखा हुआ होगा इट मस्ट बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें आप यहां पर देखोगे दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 23, CH3 CH2OH। अभी पीछे वाला ही तो क्वेश्चन था। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है? अल्कोहल को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के मतलब कन्वर्ट किया किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन किया मैंने वो। याद रखना इस क्वेश्चन में क्या है? अल्कोहल है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां मिलना क्या चाहिए बेटा? आपको मिलना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो यहां पर क्या मिलना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपने करना क्या है? कोई भी दिया जाए, यहां पर क्या दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है CH3, उसके बाद ये CH2, उसके बाद ये OH। गेटिंग माय पॉइंट? CH3 CH2OH। करना क्या है? ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन होता है क्या बेटा? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो आप करोगे क्या? OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। आपने करना क्या है बेटा? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पर ये हाइड्रोजन भी मौजूद है। आपको करना क्या है? 2 हाइड्रोजन हटाने हैं और एक ऑक्सीजन जोड़ देना है उसकी जगह पर। जो प्रोडक्ट होगा आपको पता चल जाएगा। क्या मैंने बोला बेटा? वो कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है उसमें जो भी हाइड्रोजन होंगे वो दोनों हाइड्रोजन आपको हटाने हैं और उसकी जगह पे क्या लेकर आना है? ऑक्सीजन लेकर आना है। जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो अगर आपने ये किया तो क्या मिल जाना चाहिए बेटा आपको? CH3C। ये दोनों OH हटा दिया H2, यहाँ पे क्या लगाना है? O, और आगे का क्या है? OH। क्या मिल गया बेटा? ये क्या है? ये अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर इसका नाम है इथेनोइक एसिड। व्हाट इज दैट? इथेनोइक एसिड। ठीक है? और हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं कि ये और क्या है? एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही है? या तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें? एसिटिक एसिड। दिस इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। बकमिस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, किसका एलोट्रॉप है? बकमिस्टर। तो आप यहां पर ये देखिए, आपने 10th क्लास में आप जो कार्बोनेट कंपाउंड था उसमें दे रखा था कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरेन। तो अब यहां पर ये किसका आंसर है? बकमिस्टर फुलरेन। किसका होना चाहिए बेटा? इट मस्ट बी फॉर कार्बन। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका करेक्ट नेम क्या होगा? तो देखो ये एक नई सी चीज है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? आपको ये फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। ये आगे CH, उसके बाद बेटा दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, अगेन CH2। क्लियर? जैसे इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बेटा? अगेन यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये जो लिखा है ना ब्रैकेट में कितनी बार लिखना है? इसको 3 बार लिखना है। इसको छोड़ दीजिए, इसको लिख लिया हमने, इसको लिख लिया। जब ब्रैकेट वाला होगा तो हम कितनी बार लिखेंगे बेटा? उसको 3 बार। तो CH2 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 किसका हो गया बेटा? ये हो गया इसका। क्लियर? और आगे क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पर ये आना चाहिए CH3। ये स्ट्रक्चर हो गया। बट आप लोगों को ये मैं बता दूं बेटा, हमारे जो पेपर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग एरर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, कुछ क्वेश्चन ऑमिट भी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने स्ट्रक्चर जो दे रखा था हमने उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना दिया, बट आप खुद इसको जज करोगे बेटा कि ये कितना गलत है। किस तरह से गलत है बेटा? देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 4 अगर होगी तो देखो 1 2 3 3 बॉन्ड ये ऊपर, एक हाइड्रोजन का हो गया 4।
अगर आप इस कार्बन के लिए काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, 5 और ये लगा हुआ है बॉन्ड 6। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट आपने हाइड्रोजन हटाया, आपका मॉलिक्यूल 100% करेक्ट है। दिस मींस इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, दिस हाइड्रोजन शुड नॉट बी हियर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने हटा दिए तो अब ये बताओ बेटा कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए आपके लगाते हो हेक्स, ठीक है, बस बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? वाई, ठीक है, क्योंकि ये एल्काइन है, तो एल्काइन के केस में क्या आता है? वाई। तो व्हाट शुड बी द नेम? द नेम शुड बी हेक्साइन। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? बेंजीन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो था जो ओमिट हुआ है। आप देखिए कैसे, बेंजीन फार्मूला क्या है? C6H6। मैं इसका फार्मूला वो बनाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर का। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5 6 और आपने ले जाके इसको अटैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अल्टरनेट आपके पास डबल बॉन्ड, बिकॉज इन बेंजीन देयर इज ए डबल बॉन्ड, मल्टीपल। कौन सा बेटा? अल्टरनेट पोजीशन में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। बाकी यहाँ पर क्या होगा बेटा? सब जगह पर हाइड्रोजन लगा होगा। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमसे जैसा बोला गया था C6H6, मैंने उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना लिया। आप देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। हमसे बोला गया C6H6, अकॉर्डिंगली मैंने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पर ये बताइए कितने, या ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। ये कौन सा है? डबल। तो आपको यही तो काउंट करना है कि कितने सिंगल कितना डबल है। ये क्या? पहले डबल काउंट करते हैं, एक डबल, 2 और ये 3, मतलब डबल बॉन्ड जो आ रहे हैं बेटा, डबल बॉन्ड हमारे पास में कितने आ रहे हैं? आपने आंसर दिया 3। और सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? जैसा हमसे बोला गया है कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं। तो अगर आप सिंगल बॉन्ड देखोगे तो देखो ये क्या है, यहां से शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। मेरे पास में कितने होने चाहिए? नहीं, सिंगल बॉन्ड 9। क्या इसमें कहीं ऑप्शन दे रखा है? आपको डबल बॉन्ड तो 3 में नजर आ रहे हैं, ये भी डबल बॉन्ड 3 है, ये भी डबल बॉन्ड 3 है, लेकिन सिंगल बॉन्ड 9 कहीं नहीं आ रहा। तो ये एक वो क्वेश्चन था जिसमें आपका एरर था और ये क्वेश्चन ओमिट किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन सिंगल बॉन्ड कितना है बेटा? सिंगल बॉन्ड है 9। तो करेक्ट आंसर शुड बी सिंगल बॉन्ड 9 एंड डबल बॉन्ड इज 3, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, भले ही आंसर इसका गलत दे रखा है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर गलत है तो सही क्या है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ H2SO4 at 443 केल्विन। मतलब आपको क्या दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है CH3, उसके बाद ये CH2OH। ये क्या बच्चों? ये है इथेनॉल। आपसे बोला गया है कि इथेनॉल को अगर आप किसके साथ बेटा? एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे एट टेम्परेचर 443, तो क्या होना चाहिए? ये पता होना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, इससे पहले अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में देखोगे तो हर किसी पार्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ पर मैंने जब ये क्वेश्चन समझा रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है बेटा वो कैसे काम करता है? वो करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो पानी को बाहर निकाल देगा। तो अब यहाँ पर ये देखो कि जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें वाटर आएगा कहां से? तो अगर मैं इस इथेनॉल को ऐसे करके बना दूं, CH3 ऐसे बना हुआ है ना, तो बेटा मैं समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है। देखो CH2H, उसके बाद ये CH2 और OH। अच्छा एक आंसर तो वैसे भी मिल गया, क्योंकि आपको क्या दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है H2SO4। वो क्या है? डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग का मतलब वो पानी बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोडक्ट आपका वाटर होगा। तो देखो इसमें भी वाटर दे रखा है, इसमें भी वाटर और इसमें भी। इसका मतलब आपका थर्ड पार्ट तो होगा ही नहीं। क्लियर? अब दूसरा देखना है हमें। तो देखो करना क्या है आपको? वाटर कैसे निकालोगे? जहां पर OH है जिस कार्बन पे, उसे नीचे हैंग करना, उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हैंग करना। आपने क्या किया? इन दोनों को यहां से एलिमिनेट कर दिया, H2 आ गया। बाकी का क्या बचता है बेटा? बाकी का बचता है CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसने क्या किया है? एक बॉन्ड इसने लॉस किया है, एक बॉन्ड इसने लॉस किया है, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए। ये क्या है? एल्कीन है। कौन सा एल्कीन है बेटा? तो आप कहेंगे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगा दो आप? ईथ और इन, इथीन। तो प्रोडक्ट शुड बी इथीन एंड वाटर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा
द मेजर पॉल्यूटेंट फॉर्म फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियां रहती हैं उनसे जो आपका मेन पॉल्यूटेंट है वो क्या है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देयर इज नो कंसेप्ट, आपको याद रखना है, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, दिस इज CH3, दिस इज CH और यहाँ पर ये CH2। आप यहाँ पर करोगे क्या, कितने कार्बन है बेटा, 3, 3 का मतलब हो गया प्रॉप, ठीक है। और एक के दरम्यान में ये डबल है, ये सिंगल है, तो नाम जो आएगा वो डबल के हिसाब से आएगा। डबल कौन सा होता है बेटा, एल्कीन, तो आपने लगाना क्या है, ENE, तो द आंसर शुड बी C, मींस इट इज प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनॉन। क्या बोला गया बेटा, ब्यूटेनॉन। तो ब्यूट मतलब 4, एन मतलब कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड, और यहां पर जो ऑन लिखा है बेटा, इट विल बी यूज्ड फॉर कीटोन, है ना, ऑन। तो लास्ट के आपने 3 वर्ड उठा लिए। कीटोन याद रखने का तरीका, कीटोन का फार्मूला क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, या मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी और ऑक्सीजन की 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर ये आगे कार्बन कार्बन और उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा आंसर होना चाहिए बेटा, दैट्स मस्ट बी C, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इन पार्ट 3। तो बच्चों आप लोग देखो, कोई भी अगर क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो, सो प्लीज आप कमेंट में मुझसे पूछिए ताकि मैं उसको क्लियर करा सकूं, ठीक है। और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल इन वन गो। थैंक यू सो मच।